Hello students, I had given you some homework, छोटा सा question to try. I got a response from 4 students. I am very happy with them. ठीक है, चारों का करेक्ट है. चैलेंज क्वेश्चन भेजा तनिषा ने एब्सोल्युटली करेक्ट. यस, कशिश ने एब्सोल्युटली करेक्ट एंड ऑल्सो रितिका ने परफेक्ट, है ना. और श्रेयांश ने ट्राई का क्वेश्चन भेजा था, वो भी सही था. यस, लेट्स सी हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. इसको सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.1. दिस इज द फिगर 6.14. लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ. मतलब एक्स वाई और एम एन लाइन्स है. सी, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज एम, दिस इज एन. इफ पी ओ वाई इज 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, दे रखा है ऑलरेडी, एंड ए बी is in the ratio of 2:3. So हम बोलेंगे let a is equal to 2x and b is equal to 3x. चलेगा क्या? ये हो गया 2x और ये हो गया 3x. ठीक है, प्लीज राइटिंग स्टाइल में जैसे बता रहा हूं वैसे करो बच्चों. टीचर्स को चेक करने में बहुत इजी होता है, मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, फटाफट मिलते हैं, है ना. स्टेटमेंट फर्स्ट बोला है फाइंड एंगल C. तो लिखेंगे कैसे हम, देखो 2x प्लस 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री. हाँ कि नहीं? यस. कैसे? लीनियर पेयर एक्सियम. करेक्ट. इसको सॉल्व करो. 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180. 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 विच इज 90. x इज इक्वल टू 18. फाइन. सी, हमको C फाइंड करने बोला है, बट मैं बोल रहा हूं फाइंड A, फाइंड B, फाइंड C एंड ऑल्सो फाइंड दिस एंगल YON. एंगल YON ये एक्स्ट्रा दिया है मैंने, ऐसे ही करो, चलेगा क्या? है ना. सो हम A इज इक्वल टू 2x, तो A कितना रहेगा? 2 into 18 दैट इज 36 डिग्रीज. B इज इक्वल टू 3x, कितना होगा? 3 into 18 दैट इज 54 डिग्रीज. ए तो निकालने की जरूरत भी नहीं थी, बी निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सी निकालने बोले. लुक एट दिस सी. यस, कैन आई राइट हियर, कैन वी से, अब फिगर दिखना चाहिए तुमको इसलिए यहां लिखता हूं. स्टेप नंबर 3, 3x प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. देखो यार, ये एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ कि नहीं? यस. 3x प्लस सी इज 180 डिग्री. कैसे? लीनियर पेयर एक्सियम, है ना. सो 3x कितना है? 3 इंटू एक्स इज 54. 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180. c इज इक्वल टू 180 माइनस 54. यस, कितना होता है ये? 126 डिग्रीज. तो c की भी वैल्यू मिल गई. अब सब लोगों ने सॉल्यूशन भेजा, बहुत अच्छा, है ना. बट चेक करो यार नीटनेस, तुम्हारा नीटनेस कितना बड़ा सम दिख रहा है और कैसा दिख रहा है, और ये देखो, है ना. तो नीटनेस रखो और सम को छोटा बनाओ. ठीक है, एंगल्स के नाम अवॉइड करो और ये सब लिखो. ठीक है. अब मैंने इसमेन बोला है ये वाला एंगल भी निकालो, YON. यस, YON. सो सी, MN इज अ स्ट्रेट लाइन, ये MN is a straight line, correct. So 2x plus 90 plus angles NOY is equal to 180 degree. चलेगा क्या? 4 2x plus 90 plus angle NOY is equal to 180 degree. Again कैसे? linear pair axiom से, because MN straight line पे वो lie करता है. 2x कितना है? 36 plus 90 प्लस एंगल NOY इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल NOY इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 36, 100, 110, 120, 126 विच इज इक्वल टू 54 डिग्री, है ना. तो क्या मैं उसको वर्टिकली ऑपोजिट से भी लिख सकता था यार फिर? यस और नो? वो तो मैंने कैलकुलेट करके भी बता दिया लीनियर पेयर यूज करके, बट देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है. लुक एट दिस, यहाँ x बना, है ना. सो दिस B एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल.
देखो दोनों का x बन रहा है ऐसे, ये वाला और ये वाला, तो वर्टिकली ऑपोजिट से भी लिख सकते थे और लीनियर पेयर यूज करके भी निकाल सकते थे। वर्टिकली ऑपोजिट ज्यादा इजी होता, मेरा ध्यान नहीं गया वहां पे, यस इसीलिए मैंने नहीं किया, अदरवाइज वही कर देते हम लोग। क्लियर है? यस एब्सोल्युटली सही जिन लोगों ने भेजा है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चल क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इट इज इन फिगर दिस एंगल पी क्यू आर, सी एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल होता है पी क्यू आर, है ना, इज इक्वल टू पी आर क्यू, पी आर क्यू ये वाला एंगल है। यस कैन आई नेम इट समथिंग एल्स, चलेगा क्या? देखो गिवन क्या है, पहले गिवन लिखो, गिवन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, तो हम इसको बोलेंगे लेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहां लिख दू, इसको 1 नाम देता हूं, इसको 2 नाम देता हूं, ठीक है। टू प्रूव, और यस टू प्रूव, क्या बोला है, प्रूव दैट PQS is equal to this, एंगल PQS is equal to एंगल PRT। तो PQS कौन सा होता है, देखो PQS ये वाला एंगल इस PQS है ना, इसको नाम दे दो 3, और PRT इज दिस एंगल, इसको नाम देता हूं 4। तो हमको प्रूव क्या करना है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यस एंगल 3 एंगल 4 से इक्वल है, ये प्रूव करना है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट में तुम्हारा सॉल्यूशन आएगा। देखो स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1 एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ कि नहीं, 1 प्लस 3 लीनियर पेयर बनता है, यस। स्टेटमेंट 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ कि नहीं, लीनियर पेयर बनता है। एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस 4, सॉरी गाइस, 1 प्लस 3 180, 2 प्लस 4 180, यस और नो, व्हाट कैन बी राइट। अच्छा एक और चीज दे रखी है यहाँ पे, या इन दोनों को इक्वेट कर दे क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। देखो ये भी 180 से इक्वल है, ये भी 180 से इक्वल है, तो वो दोनों इक्वल हो गए, यस और नो, यस। लेकिन अब गिवन क्या है, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो कैन आई कट दिस 2, यस और नो। यहां लिखूंगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यहां क्या लिखेंगे, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, मैं उनको कट कर दिया, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दैट इज एंगल 3 कौन है, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। आई बात समझ, यस। रितिका तुमने जैसे किया है वो भी सही है, तनिषा तुमने जैसे किया है वो भी सही है, सेम चीज है एक्चुअली, है ना। तुम लोगों ने ऐसे किया है कि इसको 180 माइनस एंगल 1 लिखा, 4 को 180 माइनस एंगल 2 लिखा, एंड 1 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर दिस इज आल्सो इक्वल, चलेगा। यू गाइस डिसाइड क्या इजी है ज्यादा, नंबर ऑफ स्टेप्स भी देखो यार, पहली चीज। दूसरा बार बार एंगल का नाम लिखना पड़ता है, वो भी देखो, है ना, PRT PQR PST, कंफ्यूज हो जाता है बहुत, यस। तो छोटा सा सम, एकदम सिंपल सा, क्या बोला, 1 प्लस 3 180, 2 प्लस 4 180, ठीक है। तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4, 1 और 2 कटा, क्यों, क्योंकि इक्वल है दोनों, सी 1 इज इक्वल टू 2, सो आई कैन कट, राइट, यस, एंड आई कैन कट, सिंस 1 इज इक्वल टू 2, आई कैन कट 1 and 2, एंड 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे दोनों रीजन लिखना पड़ेगा कि इन दोनों स्टेटमेंट से मैंने कंक्लूड किया कि 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 है, और कट क्यों किया, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है, इसलिए उन दोनों को कट कर सकता हूँ। सो एंगल 3 इज इक्वल टू 4, आखिरी में वापस लिख देना, मेन चीज जो पूछा है। एंगल का नाम देखो सिर्फ आखिरी में लिखा है मैंने एक बार। अब तुम बोलोगे एग्जाम में चलता है क्या, बिल्कुल जी चलता है, लेकिन तुमको फिगर ड्रॉ करके ये दिखाना पड़ेगा 1 2 3 4 कि मैंने इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, इसको 4 बोला, ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और गिवन में भी ऐसे लिख दो, टू प्रूव में, तो चलता है, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4। ओके, व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इज, हर क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। पॉज दिस सेशन राइट नाउ, सी द क्वेश्चन, ट्राई तो करो यार, है ना। देखो नहीं आया तो कोई मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, बोलेगा नहीं, किसी को तो पता भी नहीं है कि मैंने तुमको बोला है ट्राई करने। ट्राई करो, आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा, है ना। प्लीज ट्राई करो, फाइन। देखो फिगर दे रखा है, सो पॉज, ट्राई, है ना। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये x, ठीक है, ये y, x प्लस वाई इज इक्वल टू z प्लस w, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ये प्रूव करना है तुमको, है ना बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये प्रूव करना है। देखो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे जाके थोड़ा सा बेंड हो गया, है ना, लेकिन ऐसे बेंड नहीं है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू प्रूव, है ना। मतलब क्या प्रूव करना है, अगर कोई भी कभी भी लाइफ में आगे से अगर ऐसा कुछ चीज देखो कि प्रूव दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो तुमको क्या प्रूव करना रहेगा। गिवन क्या है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, दिस इज गिवन। टू प्रूव, जो प्रूव है वो लिख दो, AOB इज अ लाइन, ये प्रूव करना है। दैट मीन्स तुमको क्या प्रूव करना है पता है, उसके ऊपर जो एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम 180 है, यस और नो। सी दिस इज AOB, यस, ये यहां पे है x, यहां पे है y, दैट मीन्स तुमको प्रूव करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि अगर x प्लस वाई 180 हो गया, देन बाय कॉन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, हाँ कि नहीं, हमने पढ़ा है ना। इफ द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब सम अगर 180 है, देन इट इज अ स्ट्रेट लाइन। आई बात समझ। तो बेसिकली तुमको प्रूव करना है कि x प्लस वाई 180 है, चलेगा। प्रूफ, प्रूफ देखो जरा। फर्स्ट स्टेटमेंट, वी नो दैट x प्लस वाई प्लस w प्लस z इज इक्वल टू 360 डिग्री। यस, देखो एक सर्कल फॉर्म हो रहा है ना, पूरा सर्कल कितना होता है 360 डिग्री का। सो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, एक सर्कल फॉर्म हो रहा है पूरा, यस और नो, तो हो गया। नाउ 2, x प्लस वाई को एज इट इज लिख दिया, एंड w प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई गिवन है, तो w प्लस जेड के बदले x प्लस वाई लिख दूं क्या, चलेगा। गिवन, यहां रीजन क्या लिखोगे, गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो w प्लस जेड के बदले x प्लस वाई डाल दिया, क्योंकि वो दोनों इक्वल है, हाँ कि नहीं। अब ये देखो, इसको सॉल्व करो, ये क्या हो गया, x प्लस एक्स 2x प्लस y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन निकाले, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 को इधर डिवाइड कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 बाई 2 180 डिग्री, हाँ कि नहीं, हो गया प्रूव। नाउ एज दिस इज 180 डिग्री, यहां लिखोगे AOB इज अ लाइन। अरे ऐसे कैसे, बाय कॉन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। ये नहीं लिखा तो मैं तो आधा मार्क काट दूंगा। देखो अगर x प्लस वाई 180 है, तो तुमने कंक्लूड किया कि AOB इज अ लाइन। कैसे, लीनियर पेयर एक्सियम ने बोला, एक फैक्ट है। यूजिंग दैट फैक्ट, व्हाट इज दैट फैक्ट, वो लिखना पड़ेगा यहां पे, यस और नो, करेक्ट, दैट इज द सॉल्यूशन। देखो छोटे छोटे सॉल्यूशन होते हैं एकदम, तुम लोग लिखते हो तो एक एक पेज भर जाता है, नहीं, एकदम छोटा छोटा 4-4 5-5 लाइन के सॉल्यूशंस है। ऊपर वाला भी देखो गाइस, 3 लाइन में सॉल्यूशन खत्म किया है मैंने। तुमने जो सॉल्यूशन भेजे हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। रितिका का छोटा सा है, इसका भी छोटा सा लगता है ना। तो तनीषा थोड़ा बड़ा दिखता है दिखने में, है सेम बेटा, करेक्ट है, सेम है, यस, सिर्फ थोड़ा सा उसको नंबर ऑफ स्टेप्स कम करो तो बहुत अच्छा। और सेम भी है, इतने ही स्टेप्स है एक्चुअल में देखा जाए तो, बट दिखने में बहुत बड़ा दिखता है।
ठीक है ना। सो छोटे छोटे सम्स है, दिस इज द एंटायर सम इन वन पेज। क्लियर है फॉर यू गाइस। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, खुद से ट्राई करो, खुद से लिखो, खुद से सॉल्व करो, है ना। और सिर्फ कॉपी नहीं करना यार, अगर पहले ट्राई किया हो नहीं आया होगा तो अभी भी वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, है ना। देख देख के, यहाँ से देख के वहाँ कॉपी पेस्ट नहीं करना छोटे बच्चों के जैसे, नहीं तो ज्योमेट्री कभी आएगा नहीं, मैथ्स कभी आएगा नहीं, ठीक है। सो वंस अगेन फॉर यू गाइस, x प्लस वाई इज w प्लस जेड गिवन। अब तुम बोलोगे इसका रीजन क्या लिखा जाए, x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इज इक्वल टू 360। इसका कोई रीजन नहीं लिखो यार, है ना। दिस इज एंगल सम, एंगल सम ऑफ अ सर्कल, ठीक है। कोई रीजन नहीं है उसका, पूरे सर्कल का जो सम होता है वो 360 होता है, ठीक है। लिखना है तो लिख सकते हो एंगल सम ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब w प्लस जेड के बदले x प्लस वाई लिख दिया, बिकॉज वो इक्वल है, गिवन है ना। 2x प्लस 2y इज 360, 2 कॉमन x प्लस वाई इज 360, 2 डिवाइड करो इधर, x प्लस वाई इज 180, है ना। और ये तो प्रूव करना था, दैट इज लिखेंगे हम AOB इज अ लाइन बाय कॉन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम जब मिलेंगे तब मैं क्लास में सिखाऊंगा तुम लोगों को। यस, मिलेंगे यार, जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी। आई एम मिसिंग यू गाइस, है ना। तो बहुत जल्दी मिलेंगे, क्लास में सिखाऊंगा, मार्क करके रखो, डोंट वरी, पूछना मुझे याद से, वैसे मुझे भी याद रहेगा, तुम भी याद दे देना, है ना। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64। XY is produced to point P, produced मतलब extended, yes, produce का मतलब होता है extend करना। Draw a figure from the given information। देखो कैसे फिगर ड्रॉ किया जाता है। एंगल XYZ पहले ड्रॉ कर लो, है ना। तो देखो यहाँ पे ये आया एंगल XYZ, चलेगा क्या, 64 डिग्रीज। एक एंगल बना लो एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। तो एक काम करो, यहाँ पे x दे दो, यहाँ y दे दो और यहाँ z दे दो, कैसा भी, यहाँ x दोगे तो भी चलेगा, बट हम यहाँ x देंगे, इधर XYZ। XY इज प्रोड्यूस्ड, तो देखो ये XY जो है इसको पीछे प्रोड्यूस करो, प्रोड्यूस, एक्सटेंड इट अप टू अ पॉइंट P तक उसको एक्सटेंड कर दिया। दिस इज द फिगर। XYZ is an angle, produce XY to P। Once again, एक एंगल बनाया XYZ, XYZ, Y एंगल होना चाहिए, जो बीच में का होता है वो एंगल होता है, तो एंगल के ऊपर 64 आना चाहिए बीच में। प्रोड्यूस XY, तो XY को पीछे एक्सटेंड किया, प्रोड्यूस किया, एक्सटेंड कहां तक, पॉइंट P तक, टिल द पॉइंट P खत्म। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। If ray YQ bisects ZYP, ZYP, see this is the angle ZYP, और एक रे है YQ जो उसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। देखो ये यहां से मैंने एक रे निकाला, यस, सच दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। बच्चों लिख के रखो, बाइसेक्ट का मतलब होता है to divide into two equal parts, equal parts। तो एक रे है YQ जो ZYP एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यहां से ZYP देखो ये है, दिस इज ZYP, ये एंगल है ना। सो यहां बनाता हूं तुम्हारे लिए एक बार फिर से, दिस इज ZYP, और इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब एग्जैक्टली बीच में से ऐसे पास होता है YQ। यस, दिस इज ZYP बाइसेक्ट किया। नाउ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ऐसे बोला है। फाइन, फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्स QYP। चलो एक वन बाय वन करते हैं। XYQ कौन सा एंगल है, XYQ देखो तो जरा, XYQ ये वाला एंगल, ये एंगल निकालने बोला है, ठीक है। सो आई एम ड्रॉइंग द एंटायर डायग्राम अगेन फॉर यू, ठीक है।
ऐसा फिगर बन गया हमारा अल्टीमेटली। दिस एंगल इज 64 डिग्री, y p x z q, है ना। इसमें से क्या इंफॉर्मेशन मुझे पता है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, हाँ कि नहीं, बाइसेक्ट किया ना उसको, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो लेट दिस एंगल बी x, तो ये भी x हो जाएगा। देखो इक्वल एंगल को इक्वल इक्वल सिंबल से दिखाते हैं, देखो यहाँ पे मैंने दो लाइंस दी ऐसे, तो यहाँ पे भी टू लाइंस, इसका मतलब है ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। अब गिवन, बच्चों ध्यान से गिवन क्या लिखना है, सी एंगल x y z इज इक्वल टू 64 डिग्री, ये गिवन है, हाँ कि नहीं। वन मोर इंफॉर्मेशन इज गिवन, second information that is given is angle PYQ, angle PYQ is equal to, ये वाला एंगल PYQ is this angle is equal to angle QYZ, QYZ। देखो बोला है ना YQ bisects, तो तुम यहां ऐसे सेंटेंस में नहीं लिख सकते इंग्लिश में YQ bisects, नो, यू हैव टू राइट मैथमेटिकली। ये भी तो गिवन है कि YQ बाइसेक्ट करता है ZYP को या PYZ को, तो तुमको मैथमेटिकली यहां लिखना पड़ेगा PYQ इज इक्वल टू QYZ इज इक्वल टू लेट्स से X, यस, टू फाइंड। अब यहां प्रूव नहीं करना है, कुछ फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है तुमको, एंगल QYX, यस, और दूसरा रिफ्लेक्स एंगल QYP, रिफ्लेक्स एंगल QYP, ठीक है। चलो अभी यहां लिखेंगे हम सब कुछ। फर्स्ट, कैन वी से x plus 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ कि नहीं। लीनियर पेयर एक्सियम, ये देखो ये पूरा 180 बनाना, x plus 64, 2x is equal to 180 minus 64, x is equal to, what is 180 minus 64, 180 minus 60 होता है 120, और 4 माइनस करो तो 116, और ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, सो x is equal to 5 58, x हो गया 58। अब तुमको फाइंड क्या करना है, एंगल QYX, यहां देखो ये एंगल पूरा दिस मच, QYX, व्हाट इज QYX, x plus 64, हाँ कि नहीं। देखो ये और ये दो एंगल मिला करके वो बड़ा एंगल बना है, यस, तो हम यहां लिखेंगे x is 58 plus 64, कितना होता है 8 plus 4 12, 1, 6 plus 6 12, है ना, 8 plus 4 12, 2 1 and 6 plus 6 12, 122 degrees, एंगल QYX is equal to 122 degrees, क्लियर है ना। फिर रिफ्लेक्स QYP, QYP कहाँ है, देखो QYP, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बाकी बकवास चीजें यहां से हटा देता हूं, है ना, जो रिक्वायर्ड है वही रखेंगे थोड़ा हम, फाइन, लेट्स सी। ओके, क्या पता है अभी, ये 64 है ना, ये x है, ये भी x है, x इज हाउ मच 58, और ये भी 58। रिफ्लेक्स ऑफ QYP, वेयर इज QYP, दिस इज QYP, यस, दिस एंगल इज QYP, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्स कितना रहेगा बच्चों, ये वाला, अरे रेड कलर क्यों नहीं आया, दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल QYP, यस और नो, ये रेड एंगल है ना। तो हम यहां क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल QYP इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल QYP, 360 माइनस QYP, यार QYP भी तो x ही है ना, यस और नो, QYP PYQ एक ही बात है। तो रिफ्लेक्स एंगल QYP
इज इक्वल टू 360 माइनस ऑफ x दैट इज 58. तो इसमें से 58 हटाया तो 302 डिग्रीज एंड दैट इज योर आंसर. यस, reflex angle QYP is equal to 302 डिग्रीज. क्लियर है? तो छोटे छोटे सम है, सिर्फ मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लगता है, अदरवाइज तो फटाफट हो जाओगे, टाइम भी नहीं लगेगा. यस, दैट्स द एंड ऑफ योर फर्स्ट एक्सरसाइज. बट नो, आई एम गिविंग यू फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हम साथ में करेंगे, बट पहले तुम ट्राई करोगे. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तुम्हारे. सो लेट्स डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन द सेम एक्सरसाइज. चलो, वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में. ओके, दीज आर क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. बच्चों, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर तुमने कर लिया ना, इससे बाहर कुछ नहीं आना है एग्जाम में. नॉट इवन इन योर 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम इससे बाहर कुछ आएगा. लिख के रखो ये बात. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड एग्जाम्पलर, यहीं से पूरा पेपर आएगा. ठीक है? सो एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी होता है. इस चैप्टर के मैं साथ साथ में कराऊंगा, बाकी चैप्टर्स के विल डू ड्यूरिंग रिवीजन, डोंट वरी. ओके, फाइंड x. द सिंपल क्वेश्चन, डायग्राम दे दिया है, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो वेरी सिंपल, 40 प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री. कैसे? लीनियर पेयर से, है ना. सो 40 प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री. 7x इज इक्वल टू 140. 40 इधर माइनस हो जाएगा. x इज इक्वल टू 20. खत्म. आई एम श्योर सबने किया होगा ये, है ना. हर क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों, प्लीज 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 ट्राई करो खुद से. सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे खुद से. 3 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. AB, CD एंड EF. तीनों स्ट्रेट लाइंस है, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. फाइंड द वैल्यू ऑफ y. फाइंड द वैल्यू ऑफ y. कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस, कर सकते हो. चलो ट्राई करो सब. स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स. ठीक है? स्टेप नंबर 1, सी एंगल EOA. एंगल EOA इज इक्वल टू 5y. ये देखो, ये 5y है तो ये भी 5y होगा. कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, हाँ कि नहीं. स्टेप नंबर 2, 2y प्लस 5y प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री. कैसे? लीनियर पेयर एक्सियोम से. देखो ये पूरा 180 बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन है, CD इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये 180. सो कितना हुआ? 4 प्लस 5 9. 9y इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना. y इज इक्वल टू 20. यस, y की वैल्यू 20, बस y बोला था. चलो एक और बोला है, फाइंड एंगल COB. कॉब किधर है? COB ये वाला, COB. सो स्टेप 3, एंगल COB इज इक्वल टू 2y. कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. देखो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है तो दोनों 2y 2y. यस और नो? सो एंगल COB इज इक्वल टू 2 इंटू 20, 40 डिग्रीज, है ना. और मस्त इसको ऐसे बॉक्स वॉक्स बनाओ, इसको अंडरलाइन, मेन आंसर को बॉक्स बनाओ. पैटर्न देखो ना यार बच्चों मेरे लिखने का, वैसे क्यों नहीं फॉलो करते हो. रितिका, तनिषा, थोड़ा पैटर्न अच्छा करो बच्चों, प्लीज फॉलो मेथड. बोर्ड एग्जाम में बहुत फायदा होगा, अगले साल भी ज्योमेट्री है, ठीक है ना. सो प्लीज अभी से प्रैक्टिस करना पड़ता है उसका. यस, ओके. एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज ट्राई करेंगे खुद से. कम ऑन. इन फिगर 6.9, ये है फिगर, OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC. ये देखो AOC, ये है AOC एंगल. बोल रहा है OD इज द बाइसेक्टर. OD इस एंगल को बाइसेक्ट करता है. तो बच्चों गिवन लिखना पड़ेगा यहाँ पहले. क्या है गिवन बताओ? OD इज द बाइसेक्टर ऑफ AOC. ऐसे लिखोगे क्या? नहीं. OD बाइसेक्टर है मतलब दिस एंगल, दैट इज, क्या नाम है उसका? AOD. एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल ये वाला, इससे इक्वल हुआ ना वो, BOC. ये लिखना पड़ेगा. OD इज द बाइसेक्टर, तो
तो ये एंगल है AOC, OD उसको बीच में से कट करता है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। लेट दिस बी इक्वल टू x, है ना। तो फिगर में यहां ऐसे लिख दूं xx, चलेगा। अब देखो क्या बोला है, OE इज द बाइसेक्टर ऑफ BOC। OE किधर है, ये ग्रीन से बनाते हैं इसको, कलर चेंज ग्रीन। ये देखो ये एंगल है हमारा, दिस इज आवर एंगल, है ना। OE इज द बाइसेक्टर, तो OE ने इसको डिवाइड किया, तो गिवन में क्या लिखेंगे, एंगल COE इज इक्वल टू एंगल EOB। देखो ये एंगल इससे इक्वल है। प्लीज अंडरस्टैंड, देखो यहां मैंने दो लाइन ड्रॉ की है, यहां सिर्फ एक सिंगल लाइन, मतलब इन दोनों, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों। क्या हम इसको y बोल दें, चलेगा क्या? यस, लेट दिस बी y। यस, एंड OD इज परपेंडिकुलर टू OE। OD इज परपेंडिकुलर टू OE, ये भी दिया है। OD इज परपेंडिकुलर टू OE, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि ये एंगल देखो, लुक एट दिस एंगल, है ना। लुक एट दिस एंगल DOE, देखो ये है OD, DO, एंड ये है OE, है ना। ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल DOE इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी गिवन है ना। तो गिवन में हमने लिखा 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। इतना लिखना पड़ेगा तुमको, 3 स्टेटमेंट्स, यस और नो। अब इसका मतलब क्या हुआ गाइस, DOE देखो क्या है, DOE ये यहां से बीच में से ये जा रहा है, दिस इज x एंड दिस इज y, सो कैन आई राइट x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। सी, इसको हमने x बोला, इसको y बोला, तो DOE एंगल देखो, DOE इज मेड अप ऑफ x एंड y, यस और नो, है ना। थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ठीक है। ये है DO, ये है OE, ये है E, ये है DO, और बीच में से ऐसे C जा रहा है ना। ये एंगल 90 डिग्री है, ये x, ये y, तो x प्लस y 90 हो गया। यस, नाउ शो दैट पॉइंट्स A O B आर कोलिनियर। टू प्रूव क्या करना है, A O B, ये A, ये O, ये B आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है दे लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। बच्चों एक क्वेश्चन लिख लो अपने नोटबुक में, साथ में नोटबुक में ही लिखो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो टू प्रूव दैट AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन, ये प्रूव करना है। मतलब क्या प्रूव करना रहेगा हमको, ये एंगल पूरा 180 डिग्री है, प्रूफ, है ना। प्रूफ में क्या लिखे, फर्स्ट है सी व्हाट इज x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, गिवन है ना यार, x प्लस वाई इज 90 डिग्री, यस और नो। मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 इंटू 2, कर सकता हूं ना मैं, ये तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसको कोई रीजन नहीं, लिखना है तो लिख दो। मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखो, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, यस और नो, हाँ कि नहीं। तो 2x को मैं लिख सकता हूं x प्लस एक्स, और 2y को लिख सकते हैं y प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यस। बट x क्या है, AOD, x इज AOD, ये x के बदले लिख रहा हूं एंगल AOD प्लस, ये दूसरे x के बदले में लिखूंगा एंगल DOC प्लस, ये y के बदले में लिखूंगा EO, एंगल EOC, यस, प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री,
ये x, ये y, ये y, हाँ कि नहीं? देखो x के बदले ये एंगल लिखा AOD प्लस DOC प्लस दिस एंगल COE प्लस दिस एंगल। देखो तो अभी एक लाइन है और उसके ऊपर 4 एंगल्स बने हैं, 1 2 3 4, और उन चारों का सम 180 डिग्री है, हाँ कि नहीं? Therefore AOB is a line। रीजन क्या है? कॉन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। बच्चों कॉन्वर्स क्या बोलता है? अगर ये एंगल और ये एंगल 180 रहे सम इनका, देन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो तुमने क्या प्रूव किया कि इन एंगल्स का, जितने भी एंगल है यहाँ पे, इन सब का सम है 180, and therefore I can say that it is a straight line, that is line AOB। AOB is a straight line, therefore AOB are collinear। straight line मतलब collinear है, बात खत्म। आई बात समझ? yes, so that is how you solve it। ये उल्टा है, मतलब थोड़ा करेक्ट। सो वंस अगेन x प्लस वाई 90 गिवन है, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, सो आया 2x प्लस 2y, x प्लस y प्लस y इज 180, हेंस प्रूव्ड। लेकिन इसके बदले ये एंगल के नाम लिख दिए आखिरी में सबसे। सी यहाँ से एंगल के नाम लिखते लिखते आते तो फिर वो इतने नाम कौन लिखेगा? तो xy दे दिया और फिर xy में सॉल्व कर लो और फिर लास्ट में एंगल्स के नाम दे दो। क्लियर है? यस, दिस इज द सॉल्यूशन। सो इम्पोर्टेंट मेन क्वेश्चंस मैंने एग्जाम्पलर से ऑन दिस टॉपिक ओनली करवा दिए। वैसे तो बहुत क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्पलर में, बट मेन टॉपिक्स कराए। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर्स का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। यस, लीनियर पेयर एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। लेकिन आगे जितने टॉपिक्स हम पढ़ेंगे अगले 3-4 चैप्टर में, उसमें सबसे ज्यादा लीनियर पेयर काम में आने वाला है और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी आने वाला है। सो अब से आगे फॉर नेक्स्ट 4 चैप्टर्स, अभी ये चैप्टर हुआ नहीं है वैसे, तो अगले एक्सरसाइजेस में भी इनका काम गिरेगा, अगले चैप्टर्स में भी। तो इनको कभी भूलना नहीं, इनको साथ ले लेके नई चीजें सीखते रहेंगे। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कोई सम नहीं समझ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, तो प्लीज फील फ्री और मैसेज करो, सो दैट आई कैन रिपीट द टॉपिक इन शॉर्ट अगेन, है ना? नहीं तो आगे जाने के बाद पीछे आओगे फिर गया, फिर आगे का कुछ नहीं समझ आएगा। सो प्लीज लेट मी नो नाउ एंड टेक केयर, कीप स्टडीइंग, बाय।